नमस्कार लियो यानी कि सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस लव रीडिंग, यानी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, लव लाइफ में क्या होने वाला है, उसकी रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं लियो आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं बाय चांस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए लियोस, देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेरा मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ओके। और ये मेरा न्यू माइक है, सो आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही होगी। और बाय चांस अगर नहीं दे रही है तो प्लीज़ बेयर विथ मी, बट जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे आवाज़ जो है बहुत ही क्लियर है। तो दिस इज़ माय न्यू माइक। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। कैसे आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है लियोस, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो आप लोग सन, मून साइन, राइजिंग साइन, किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, थोड़ी लंबी भी हो सकती है लियोस। तो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में अभी क्या होने जा रहा है, क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आप सबके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड लियोस। अगर आपने पिछले हफ्ते की कोई रीडिंग नहीं देखी है लियोस, देन जाके आप लोग देख सकते हैं। पिछले हफ्ते का जो भी वीडियो है वो सारा कुछ अपलोडेड है मेरे चैनल में, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलती हैं देन जस्ट यू कैन जस्ट मुझे लिंक में आप मैसेज में भेज सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, ओके। सो यस, लेट्स सी लियोस क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट द माइक। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है माइक के साथ, यस, ओके। तो लेट्स सी लियोस क्या एनर्जीज़, क्या आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज़ क्या आती है, एक बार चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लियोस के लिए लव लाइफ में क्या एनर्जीज, अभी करंटली क्या चल रहा है, क्या आने वाला है बोनस रीडिंग में। ओके, सो यस, वी हैव गॉट दीज टू कार्ड्स। ये मैं थोड़ा सा सेपरेट रखूँगी बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट कार्ड आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट, तो ये थोड़ा सा मैं अलग रखूँगी कार्ड को। चलिए देखते हैं। Queen of Wands, okay. Six of Wands, the Emperor, Page of Pentacles, the Tower, Page of Wands, Eight of Swords, King of Pentacles, Three of Swords, Knight of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। लियोस, ओके। मैं आप लोग की एनर्जी मेरे नए डेक से भी करूँगी। ये मेरा नया डेक है आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड से, तो इससे भी मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, ओके। और काफ़ी अच्छी कार्ड्स हैं ये, आप लोग अमेज़ॉन में आराम से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स पब्लिश मैं खुद ही कर रही हूँ, कोई इसका कोई मैंने आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। अगर मैंने ऐसे ही आप लोगों से शेयर किया है, बाई चांस आप लोग टैरो रीडिंग करते हैं तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस कार्ड, ओके। सो लियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं बहुत ही अजीब तरह की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आप ही की एनर्जी है,
ओके। सो आप सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने जो लव लाइफ को थोड़े से परे रखते हैं, बिकॉज लव लाइफ में मैं बाद में आऊँगी। पहली पहली बात तो ये है कि आप लोगों का करियर का लाइफ कैसा चल रहा है। आपका करियर का जो लाइफ है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ योर आपके घर परिवार में आपको हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। बेपनाह जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है कि भाई लियोस को सपोर्ट करना है किसी भी हालत में। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लियोस को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो ये बता रही है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुके हो और करियर फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो वो चीज़ मुझे भर भर के दिखाई दे रही है यहाँ पे। और एम्परर के कार्ड के साथ तो यस, आप लोगों ने एक बोलते हैं ना कि आपने एक ऐसा एक ऐसी जगह पे आप खड़े हो गए हो एम्परर वाली एनर्जी में, जहाँ पे आप लोगों को कोई अब हरा नहीं सकता है। लाइक काम के फील्ड में बोलो, करियर के फील्ड में बोलो, मतलब मैं करियर की बात ही करूँगी बिकॉज यहाँ पे उसी के बगल में हमारे पेज ऑफ पेंटिकल्स जी हैं। तो ये जो एनर्जी है एम्परर की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस एनर्जी है। और यहाँ से आपका जो वो कहते हैं ना कि हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं कि हमको अभी आगे क्या करना है, तो यहाँ से वो चीज़ें जो है वो शुरू हो रही है और बहुत ही अच्छी बात है ये लियोस। यानी कि आपको अभी कोई हरा नहीं पाएगा, कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। मतलब आपकी एनर्जीज़ है एकदम धांसू कि भाई लियोस आ गए हैं, लियोस ही करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उस तरह की एनर्जी में मैं आपको बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, विच इज़ अ वेरी 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 गुड एनर्जी। बट यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं लियोस, वो ये है कि सबसे पहला तो यहाँ पे टावर आया हुआ है। अब ये जो टावर है, ये टावर ने कहीं ना कहीं आपको झंझोर के रख दिया है। अब ये टावर को हम लोग स्पेसिफाई ज़रूर करेंगे, बट ये जो टावर है, ये टावर हो सकता है आपके लव लाइफ से हो, या हो सकता है ये टावर जो है आपके खुद के एम्बिशंस से भी हो सकते हैं। कई बार लोग जेलस होते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे लोगों से अटैच होते हैं, या फिर ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास घूमते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये क्या हमारे सच में कुछ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, क्या हैं ये। तो ये जो टावर है वो इसी को दर्शा रहा है कि आप लोग ऐसे लाइफ में हो अभी इस टाइम में जहाँ पे बड़ी से बड़ी चीज़ें चुनौतियों आप सामना करने वाले हो। यानी कि आप एकदम डटे खड़े हो कि भैया कुछ भी हो जाए मैं अपने लाइफ से कहीं हटने नहीं वाला हूँ। भाई मेरे को चाहे टावर मोमेंट मिले, कुछ भी मोमेंट मिले, मैं अपने लाइफ में बिल्कुल चलने वाला हूँ माहिर होके। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऑल्सो एक दो चीज़ें और हैं, वो ये है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लोग थोड़े से क्रिएटिव हो गए, अपने फील्ड में बहुत क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोग में से काफ़ी लोग जो हैं अपने लाइफ में यू आर क्रिएटिव पर्सन, या तो आप मीडिया से जुड़े हो, कहीं मीडिया वालों के साथ कुछ काम वाम करते हो, या फिर सेलिब्रिटी हो किसी तरीके का, उस तरह की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे विजिबल हो रही है। तो ये भी कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहा है। और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बस आपको ये बताती है कि आप बस एक चीज़ में थोड़े पीछे हो गए हो। पीछे नहीं, मतलब ये बोलूँगी कि हो सकता है आपके आसपास लोगों ने आपको इतना धोखा दिया है, इतनी फरेबी करी है आपके साथ कि अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इस चीज़ में आप थोड़े से पीछे हो गए। और वो क्या, कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है आपके लव लाइफ में लियोस अब बिल्कुल भी पीछे हो गए हो, बिकॉज लव लाइफ में लोगों ने आपको धोखा दिया है। लव लाइफ में आपको कुछ चीज़ें अच्छी समझ में नहीं आ रही है। वेल 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बताता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ना बहुत ही स्टक अप फील कर रहे हो। देखिए आप लोगों के पास ही हथियार है इस चीज़ को तोड़ने का, ठीक है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके अपने ऊपर विश्वास रखोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को तोड़ सकती हूँ या तोड़ सकता हूँ, तो आपको लव में भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। बट लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते हो लियोस। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको एक फियर है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे अकेलापन सा लगता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बिकॉज यू आर अ फाइटर, यू आर अ फायर साइन, यू आर लियो, यू आर द किंग ऑफ द प्लैनेट्स, ओके। सन का कार्ड, आप सूर्य के सूर्य आपके देवता हैं, सूर्य आपके भगवान हैं। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे ऊर्जा, प्रकाश, आपकी आपकी
आपकी चीज़ें ही प्रकाश से जुड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि मैं अपने काम के लिए लड़ाई करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ है लियोस, आपका दिल टूटा है, आपका दिल टूटा है, आपको हर्ट हुआ है, आपको हर्ट हुआ है लियोस, आपको बहुत पेन हुआ है, हार्ट में दर्द हुआ है आपको बहुत ज़्यादा, किसी ने दर्द दिया है, किसी ने आपको पेनफुल एनर्जीज़ दी है, किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, आपकी हंसती खेलती लाइफ में किसी ने आके एकदम तोड़ के कोई चला गया है या चली गई है, वट एवर इट इज़। अपने जेंडर के हिसाब से आप लोग अपने जेंडर स्पेसिफिक लोगों को जानते हो कौन कौन है आपके ऑपोजिट में, तो मैं यहाँ पे जेंडर में नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो आपका दिल टूटा हुआ है, बट क्या करें, कभी कभी दिल टूटता है, दिल तो दिल है, दिल का काम ही है कि कभी टूटेगा, कभी जुड़ेगा, कभी टूटेगा, कभी जुड़ेगा। ये कर कर के ना देखिए क्या हो गया है। इससे पहले भी कई बार दिल टूटा है आपका, फर्स्ट टाइम नहीं लियोस। इससे पहले भी आपको किसी ने हर्ट किया है। तो ये जो सुई धागा लगा के आपने अपने दिल को जोड़ के रखा है, ये सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती है। बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ लियोस। आपने अपने दिल टूटे हुए दिल को जोड़ के रखा है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। डोंट यू सी दैट कि 3 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे आपने जोड़ जोड़ के इसको बचा के रखा है, बट अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई आके आपका ये दिल तोड़ देता है। तो इस चीज़ से आप बहुत यू आर वेरी हर्ट अंदर से, आप दिखा नहीं रहे हो बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप अपने काम पे फोकस हो, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में बात करने से बेटर है कि लाइफ में आगे बढ़े। तो यस, बहुत सारी चुनौतियां हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या चुनौतियां हैं। तो यहाँ पे लेकिन मुझे 2 और कार्ड्स मिले थे, एक है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और एक जजमेंट की एनर्जी मिली थी मुझे। तो जजमेंट की एनर्जी तो यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड बोल रहा है कि या तो आप किसी का वेट कर रहे हो या फिर खुद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम लोग लियोस। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ये क्या, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। लियोस, आपके ना एक बात है कि आप इस पर्सन का वेट कर नहीं रहे हो एक्चुअल में। आई थॉट दैट यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बट जो मुझे स्पेसिफिकेशंस यहाँ मिले हैं 4 कार्ड्स को लेकर, मुझे कहीं से नहीं लगता कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। इनफैक्ट आप क्या कर रहे हो पता है, आपको इतना दुख है अपनी लाइफ का कि लियोस आप ना अपने जो भी पैसे, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। आप इसमें क्या कर रहे हो कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ डील कर चुके हो। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इस पर्सन के साथ करी हो, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी इन्वेस्टमेंट। तो कभी कभी आप लोग गलत ले लेते हो, मनी वाइज इन्वेस्टमेंट अलग होती है, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। तो आप क्या कर रहे हो, इस पर्सन के साथ एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर ज़रूर रहे हो, आप इस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच ज़रूर हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अब समझ चुके हो कि मैंने जितना इन्वेस्ट करना था ना इस पर्सन पे, मैंने कर लिया है, अब मैं और आगे नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, व्हाटएवर इट इज़। तो ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियर कट पता चल रही है कि भाई मैंने इस पर्सन के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है अब, और मैं इस पर्सन के ऊपर और इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ।
ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्सन ने इतना आपको धोखा दिया है, वटेवर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स देखो दोबारा से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो समझ ही पा रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही बुरा लगा है इस पर्सन ने। और ऊपर से आपको ये भी लगता है कि भले ही आपको अ, ये जो पर्सन के साथ बॉन्डिंग वेटिंग जो है ना, आप इसको अब हटा देना चाहते हो, बिकॉज आप अब परेशान हो गए हो, थक गए हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते इस पर्सन की थक गए हो कि भैया आप कितना कितना जलील करोगे भाई, मुझे कितना जलील करोगे, आपको ये लग रहा है, आपको ये आपको ओवर बर्डन हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ओवर बर्डन की एनर्जी बताती है कि हमारे लाइफ में अब इतना बर्डन हो चुका है कि अब बस और लिया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लेना नहीं चाहते हो, ले रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वही है कि बस अब और हो नहीं रहा है आपसे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आपसे हो नहीं रहा है अब, बिकॉज आप एक लाइफ में अब काम ऑफ वाटर की तरफ जाना चाहते हो, अब आपको कोई लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं है। बट ये पर्सन आपको डेलिबरेटली इस लड़ाई में ढकेले जा रहे हैं कि लड़ो मेरे से, आओ मेरा वेट करो, मैं तुम्हारा और कचुम्बर बनाऊंगा। तो यू आर जस्ट गॉन ऑन विद द विंड। आप चाहते हो कि आप इस पर्सन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मैं देख पा रही हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स तो है ही, आपका इतना दिल टूटा है। आप लोग में से काफ़ी लोग सेपरेशंस में हो, बट यस किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अपने हेड ओवर हार्ट डिसीजन में आ रहे हो कि भैया अब मैं कोई डिसीजन लूँगी या लूँगा तो दिमाग से लूँगा, दिल से बिल्कुल नहीं लेना। फिर दिल का तो बहुत बुरा हाल कर दिया इसने, आपको ये मन में लग रहा है कि दिल का इतना बुरा हाल कर दिया है, अब क्या दिल के बारे में सोचें। एंड यू आर इन द चैरियट में जा रहे हो। चैरियट का कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट विक्ट्री, स्ट्रॉन्ग, फेयरलेस, सक्सेस, एम्बिशन, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपकी ना लियोस एक जर्नी शुरू हो रही है। वो जर्नी पता है क्या है, वो जर्नी ये है कि ये जो जर्नी शुरू हो रही है चैरियट के साथ, ये एक जर्नी है कामनेस की, यानी कि हीलिंग की। यहाँ पे स्टार के साथ आप हील हो रहे हैं, आपको लोग बहुत शाबाशी दे रहे हैं, आप बाहर जहाँ पे भी जाओगे आपको लोग देख रहे हैं, पीपल आर हैविंग अ वॉच ऑन यू कि लियो क्या करते हैं, चलो देखते हैं, लियो क्या करते हैं, चलो देखते हैं। ओके तो यस पीपल आर वॉचिंग यू, लोग आपको सोशल मीडिया में बहुत देख रहे हैं, या तो आप कोई सेलिब्रिटी हो उसमें आपको देख रहे हैं। चलिए एक बार ना हम लोग ये जो भी हमने 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया था उसमें से ये कार्ड्स निकालते हैं। ये मेरे न्यू डेक्स में से है, आर्केंजल पावर टैरो कार्ड्स। इसमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, एकदम न्यू कार्ड्स है ना, तो बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो लेट्स सी लियोस के लिए क्या एनर्जी आती है इन कार्ड्स में से। थैंक यू यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लियोस के लिए 3 कार्ड निकालिए। 5 ऑफ रेफिल, सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ रेफिल का कार्ड। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। दूसरा कार्ड निकालते हैं। द व्हील, आर्केंजल जेरमिल, ये लिख रहे हैं दैट न्यू बिगनिंग्स, एंड ऑफ डिलेस, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। ओके तो लियोस यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कार्ड है। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो ये है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, यानी कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में होती है वो किसी एक रीज़न की वजह से होती है फॉर श्योर। नाउ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर आप बहुत लकी हो, लग्जरियस लाइफ में लीड करते हो, तो अचानक से आपको लगेगा अरे यार मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, बट लेकिन मुझे लोग इसे धोखा क्यों देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न है ना, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ नहीं हैं, मे बी दे आर नॉट विथ यू। आपको ऐसा लगता होगा कि ये लोग मेरे साथ हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं है। दूसरा जो रीज़न है वो है रिलीज़ रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों में से काफ़ी लोग हील हो रहे हैं, तभी स्टार कार्ड आया है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अभी भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने अभी भी रिलीज़ नहीं किया है। मे बी दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जो दुख है, ये जो भी आपने फेस किया है इस पर्सन को लेकर, ये रिलीज़ करने का टाइम आ गया है लियोस।
तो ये जब आप रिलीज़ करेंगे तो जितने भी नए अपॉर्चुनिटीज़ है लियोस आपके पास, वो बिल्कुल आपके साथ आएंगे। तो इस चीज़ को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। दूसरा कार्ड जो है वो है द व्हील। नाउ द व्हील क्या कहता है? व्हील एक नई शुरुआत बोलता है। कोई डिले होने वाली थी आपके काम में, कारोबार में, वट एवर इट इज़। अगर जॉब देख रहे थे तो उसमें कुछ डिले आ रहा था। 10 नंबर, ओके। तो ये 10 जो है आप ही का नंबर है लियोस, क्योंकि 10 को रिप्रेजेंट करता है 1, और 1 इज़ द सन कार्ड। तो अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होने वाली है। अब वो क्या चेंज होने वाली है? चेंज ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर जॉब चेंज कर सकते हैं आप लोग, या फिर कुछ रिलेशनशिप में आपने अपना स्टेटस कुछ सिंगल डाला हुआ है या कमिटेड, वट एवर इट इज़। कुछ चेंज तो ज़रूर लेके आ रहा है ये 5 ऑफ रेफिल। क्योंकि देखिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। कोई कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में हो रही हैं ना, तो उसको खुशी खुशी ले लीजिए, क्योंकि ये चेंज लेके आ रहा है। और चेंज कुछ भी हो सकता है चेंज, लेकिन जो होगा ना लियोस, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी हील हो रहे हैं, कितने। अगर आपकी स्पीड ऑफ हीलिंग इज़ वेरी स्लो, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को तो बहुत टाइम लगने वाला है, अब जो भी मेरे साथ लोगों ने विश्वासघात किया, मेरे को तो अब सदियों लग जाएंगे, बट मैं भूल नहीं पाऊँगा इस चीज़ को, या भूल नहीं पाऊँगी, तो फिर तो बहुत ही टाइम लगने वाला है आपको। फिर तो आपको बिल्कुल भी आपको डिलेज होगा। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ रेफिल क्या कह रहे हैं? 5 ऑफ रेफिल ये बोल रहे हैं कि भैया रिलीज़ करो ना। क्योंकि अगर आपने रिलीज़ नहीं किया तो आपको रिग्रेट होगा कि अरे यार मैं कई बार क्या होता है ना कि लियोज़, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ज़िंदगी इतनी तेज़ बढ़ती रहती है, इतनी तेज़ बढ़ती रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और हमको लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास तो बहुत टाइम है, बट टाइम तो है ही नहीं अभी। अभी तो किसी चीज़ के भी टाइम नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आपको डिले आप कर रहे हो, बार बार दुख दर्द वाली कहानी सुनते रहोगे, अपने आप को कोसोगे, वट एवर इट इज़। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो पेन आपने सहा है लव लाइफ में, तो उसकी वजह से ना थोड़े से डिले हो जाएंगी चीज़ें, और फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपके हाथ से कुछ चीज़ें निकल जाएं और फिर आपको रिग्रेट करेगा। तो 5 ऑफ रेफिल आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो व्हील चलेगा ना, वो 5 ऑफ रेफिल के ऊपर बेस्ड में चलेगा। मतलब कितना आप इसको रिलीज़ जितना जल्दी करोगे, उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। ओके, यहाँ पे एक दो चीज़ें और देखते हैं कि ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, अब ये क्या है? गाइस, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। और कुछ टाइम के लिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ़ किया है, बहुत जल्दी मैं कमेंट सेक्शन खोलूँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाउ डू यू लाइक माय रीडिंग्स। एंड आप लोग ज़रूर से कम्युनिटी पोस्ट चेक करिएगा, बिकॉज कम्युनिटी पोस्ट में बहुत बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कौन सी वीडियो कब पोस्ट होने वाली है ना। तो कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये 3 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं लियोस। मेरे वाइवेशियस या मेरे फेरोशियस लियोस के लिए, आप लोगों में से कुछ लोग ना वर्गो से डील कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगा। सो चलिए देखते हैं। बाय द वे, अगर आपको वर्गो की रीडिंग देखनी है तो वर्गो की बोनस मैंने रीडिंग कर रखी है। सैजिटेरियस की देखनी है तो सैजिटेरियस की बोनस रीडिंग करिए। आप तीनों की ही करूँगी मैं बोनस रीडिंग, ये हमने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी फ़िलहाल के लिए। चलिए देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स हमारे मेरे प्यारे प्यारे लियोस के लिए क्या बोलते हैं। वही चीज़ जो हमेशा से चलता आ रहा है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ना, यू आर नॉट वेल, आप लोग की तबीयत सही नहीं जा रही, या फिर आप थक गए हो इस रोज़ ड्रामा क्वीन से या ड्रामा बाजी से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है सन का कार्ड। तो सन का कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है?
सन का कार्ड तो बहुत ही अमेजिंग होता है कि आपने अपने लाइफ में कुछ लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया है और बहुत पॉजिटिव तरीके से आपने इन्वेस्ट किया है, बट आपको पता नहीं था इस चीज़ के बारे में कि ये जो भी पर्सन है जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली बोलो, फाइनेंशियली, वो पर्सन आपके लिए एक्चुअली ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन, जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट अ कॉल। आई एम सो सॉरी गाइस, आई गॉट अ कॉल। ओके, सो यस, आपको विश्वास नहीं था कि आप जिनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इतने अच्छे होंगे भी या नहीं। तो कई हद तक तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है आपने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया था इस पर्सन में इन्वेस्टमेंट करके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपका कुछ कंपटीशन चल रहा है, या तो लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों ने बिज़नेस किया था साथ में, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आप दोनों ने साथ में बिज़नेस किया था। कुछ मनी रिलेटेड चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। कुछ मनी वाइज आप लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया था साथ में, तो वो चीज़ें सफल तो नहीं हुई, उल्टा आपको बहुत पेन सहना पड़ा। क्योंकि आपको इस पर्सन से हो सकता है प्यार हो गया, समथिंग लाइक दैट, अट्रैक्शन हो गई आपको। ये किसी, आप वर्गो, सैजिटेरियस, इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपका पैसा लेके कहीं ना कहीं चले गए हैं, या फिर ये आपके पैसे पे इनकी बड़ी नज़र है। और एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं, एक आप नहीं है, एक और कोई और भी है जिनके साथ ये जगल कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पे बहुत हद तक ना क्लैरिटी नहीं मिल रहा मुझे, इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। बिकॉज़ पार्ट 1 में तो मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं तब तक पार्ट 2 बनाती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे लियोस, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।